नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सैमसंग की इस सप्लाई में क्या अलग है और इसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। सैमसंग के ये 40 इंच सेट में लगी हुई है दोस्तों। डबल मोसफेट वाली सप्लाई का ये आईसी भी ब्लास्ट है, इसके मोसफेट भी जले हुए हैं और पीएफसी सर्किट भी इसका ख़राब है। तो हम इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, और ख़ासकर जब हम देखें कि हमें डबल मोसफेट ये वाला इसमें अगर लगाना चाहते हैं तो कैसे लगा पाए अगर इसका ओरिजिनल पार्ट्स हमारे पास नहीं है। दोस्तों जो दूसरी क्या सप्लाइयाँ होती हैं पीएफसी सर्किट जिसमें बना होता है और डबल ट्रांजिस्टर वाली होती है, उसमें ये होता है कि ये एक एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र लगा होता है जो पहले स्टैंड बाई सप्लाई के लिए होता है, और इसी जो इसकी वीसीसी सप्लाई होती है वो उस सप्लाई को पावर ऑन देती है हमारी ये जो हम मॉड्यूल लगाना चाहते हैं। इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन इस सप्लाई में सैमसंग वाली में ये नहीं है। इसमें देखिए कि ये पीएफसी तो लगा हुआ है, पीएफसी वाला सर्किट तो बना हुआ है, लेकिन ये केवल एक ही ट्रांसफार्मर लगा है, एसएमपीएस लगा है। इसमें दूसरा ट्रांसफार्मर नहीं है जिसकी हम वीसीसी सप्लाई से हमारे वो मॉड्यूल को जो उसका PWM आईसी है उसको वोल्टेज देकर हम रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये सप्लाई चलने के बाद ही वीसीसी वोल्टेज बनते हैं, तो हम कैसे इसको दे सकते हैं। वीसीसी वोल्टेज के लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या है कि 300 वोल्टेज जो होते हैं हमारे कैपेसिटर के ऊपर, वहाँ से 2 हाई ओम की रजिस्टेंस लगाइए, 300 के की या 470 के की एक भी आप लगा सकते हो, और वो आपने इस पॉइंट पे दे देनी है जो इसका वीसीसी पॉइंट है। ये आईसी तो निकाल ही देना है। अब देखिए जैसे मैंने आईसी को निकाला है और ये इसका वीसीसी पॉइंट है जहाँ से हमारे ये जो वीसीसी सप्लाई होती है वहाँ से ये डायोड लगकर ये वोल्टेज बनते हैं। तो ये हमें यहाँ पर पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पे वो वोल्टेज आते हैं। तो ये इस पर आपने क्या मॉडिफिकेशन करनी है कि एक जो कैपेसिटर लगा हुआ है 315 वोल्ट वाला जो मेन कैपेसिटर होता है, वहाँ से आपने 2 रजिस्टेंस लगानी है हाई वैल्यू की, और आगे इस पॉइंट पे दे देनी है जो हमारा वीसीसी वाला ये पॉइंट है, कैपेसिटर पॉइंट है। इसके ऊपर आपने हाई वैल्यू की रजिस्टेंस दे देनी है, और उसके आगे 300 ओम की एक रजिस्टेंस 220 ओम की रजिस्टेंस लगानी है। इस पॉइंट से 220 ओम की रजिस्टेंस लगाकर 15 वोल्ट का जीरो डायोड ग्राउंड करना है। क्यों, ये किस लिए है कि हमारा ये जो पहले वाला आईसी लगा हुआ था इसकी वीसीसी वोल्टेज ज़्यादा थे, मानो 24 वोल्ट का था जी, और अब हमारा जो मॉड्यूल लगाना है उसके वोल्टेज जो ज़्यादा से ज़्यादा 15 वोल्ट या 18 वोल्ट इसको चाहिए है। अगर हमको डायरेक्ट वहाँ पे रजिस्टेंस लगाते हैं हाई वैल्यू को रजिस्टेंस यहाँ पे लगाकर ये वीसीसी पॉइंट इसके वाइट वायर को देना होता है, तो ये हमारा आईसी हीट होता है। लेकिन अगर हम उसके आगे एक रजिस्टेंस लगाएंगे, जैसे मैंने ये लगाई है 220 ओम की, ये वीसीसी वाला पॉइंट है, आगे 220 वोल्ट की रजिस्टेंस और 15 वोल्ट 1 वाट का जीरो डायोड ग्राउंड करना है। यहाँ पे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ और सप्लाई चला कर दिखाता हूँ। अब दोस्तों मैंने इस सप्लाई को बिल्कुल इसके ऊपर एक बार आपको दिखाने के लिए टेम्परेरी लगा दिया है, और मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि जैसे हम इसकी पावर को ऑन करते हैं तो ये देखिए हमारी आउटपुट बन रही है बिल्कुल। ये देखो मैंने डबल बल्ब लगाया इसलिए ताकि लोड को प्रॉपर चेक किया जा सके, और मोसफेट हमारे बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है ये और बिल्कुल परफेक्ट सप्लाई है। मैं आपको इसकी जो बैकलाइट के लिए वोल्टेज है उसको भी मेजर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए परफेक्ट वोल्टेज जो इसके निकलाए हैं। ये बिल्कुल एकदम हमारे जो 150 के लगभग वोल्टेज आ गए हैं,
तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।